नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे लगातार भूमाफियाओं के बढ़ते हौसलों के बारे में, जहां तमाम प्रशासनिक कोशिशों के बावजूद भूमाफिया सरकारी जमीनों को कब्जाने में जुटे हुए हैं। जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंग माफिया हर हथकंडा अपना रहे हैं। ताजा मामला देवास के सतवास से सामने आया है, जहां वार्ड 5 में दबंगों ने सरकारी रास्ते पर कब्जा कर लिया है। बड़ी बात यह है कि इस जमीन को उच्च न्यायालय सरकारी घोषित कर चुका है। बावजूद इसके दबंगों ने रास्ते को कब्जाने के लिए फर्जी रजिस्ट्री भी तैयार करा ली। इसको लेकर दबंगों पर मामला भी दर्ज है। इस कब्जे से परेशान लोगों ने तहसील से लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में गुहार लगाई, जहां कलेक्टर ने रास्ते को कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। वहीं लोगों का कहना है कि आम आदमी आज भी रास्ते के लिए तरस रहा है और अगर ये जमीन मुक्त हो जाती है तो करीब 75 नई दुकानों का रास्ता साफ होगा और पार्किंग की समस्या भी हल होगी। वहीं अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस शासकीय भूमि को दबंगों से मुक्त करा पाता है। हमारी समस्या ये है कि यहाँ पर जो ये भवन निर्माण हो रहा है, ये जो अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, इसके कारण हमें बहुत समस्या हो रही है। यहाँ पर जिन लोगों ने कब्जा किया है वो दिन भर यहाँ आते हैं, गाली गलौज करते हैं और फिर हमारे जो कैमरे हैं वो भी हटवा दिए उन्होंने। हाँ, ये पूरा आम रास्ता था, यहाँ से आप आ जा सकते थे। कुछ दिनों पहले भी ये जो जगह थी ये थोड़ी सी खाली रह गई, तो यहाँ से लोगों ने आना जाना फिर से शुरू कर दिया। फिर कल वो आए, उन्होंने उसको वापस से पैक कर दिया। यहाँ पर आते हैं कुछ लोग, जैसे उनके वर्कर्स है, कुछ भी यहाँ पे कोई आ रहा जा रहा है, देख लेते हैं कि कुछ भी हलचल हो रही है तो वहाँ से वो आ जाते हैं। उनके साथ 2-4 लोग आते हैं साथ में, वो हमेशा 2-4 लोगों को लेकर चलते हैं। सतवास के ये वार्ड क्रमांक 5 में हम हैं और हम यहाँ के रहवासी हैं, शास्त्री कॉलोनी के। चूँकि ये जो जमीन का जो विवाद है, ये 2008 में इस जमीन को हाईकोर्ट द्वारा शासन की भूमि घोषित किया जा चुका है, जिस पर कुछ दबंग और कुछ संबंधित कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और निर्माण किया जा रहा है। चूँकि इसी भूमि का आप देख सकेंगे, यहाँ पे एक स्थगन आदेश है मेरे पास 12/2/2024 का तत्कालीन तहसीलदार हरिओम ठाकुर का, जिन्होंने इस भूमि को शासकीय मानते हुए इस पर से कब्जा हटाया गया और इसको निर्माण कार्य रोकने के लिए आदेशित किया गया। आदेश करने के बाद भी उक्त व्यक्ति के द्वारा अभी चूंकि हमारे जो तहसीलदार यहाँ पूर्व में थे उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होते ही जैसे ही नए तहसीलदार आए, उन्होंने कुछ सांठ-गांठ करके जो भी उनका विषय रहा हो उस पर कर करके और ये आश्रय करके और अभी यहाँ पे निर्माण कार्य करवा रहे हैं। 23/6/2025 को सतवास नगर परिषद जिला देवास में ज्वाइन किया है। कलेक्टर साहब के आदेश 20/8/2025 को प्राप्त हुए। उनके द्वारा जो आदेश दिए गए उसमें भवन निर्माण अनुमति, नामांतरण और जो विवादित है उनको रोकने के कार्य करने के लिए भवन निर्माण एवं नामांतरण किसी भी प्रकार से करने में आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। वहीं देवास के सतवास से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। लगातार लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लोग सभी से इसके लिए मदद की गुहार लगा चुके हैं। यहां तक कि कलेक्टर ने भी रास्ते को कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन लोगों का कहना है कि इस समस्या से उन्हें अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, लगातार ये मामला सामने आ रहा है जहां पर शासकीय जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। वहीं लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने साठगांठ कर एक बार फिर से इस भूमि को अतिक्रमण करवा दिया है और लोगों को परेशानी बाकायदा बनी हुई है। जी मैम, ये मामला सतवास नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर सतवास के मुख्य बाजार सराफा में एक शासकीय भूमि 346 रकबा में शेष रिक्त आबादी की भूमि बची हुई है, जिस पर अतिक्रमणकर्ता के द्वारा लगातार रूप से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि हमने भी उनके कागज देखे हैं जिसमें सीधे सीधे तौर पर उनकी भूमि को शासकीय माना गया। हाईकोर्ट के द्वारा सन 1996 से लगातार 2008 में हाईकोर्ट ने फर्स्ट अपील, सेकंड अपील दोनों में इस भूमि को शासकीय माना है। पर चूंकि अतिक्रमणकर्ता का कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत के कारण ये भूमि अभी तक रिक्त नहीं हो पाई है।
जी दिलीप, देखा जाए तो केवल शासकीय भूमि पर कब्जा करने का ये सिर्फ मामला नहीं है, इसमें कई लोगों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भूमाफिया है उसने शासकीय जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली है, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि किसी शासकीय भूमि की रजिस्ट्री होना कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत होने की ओर संकेत देता है। बिल्कुल, क्योंकि सीओमओ सतवास के फर्जी हस्ताक्षर करके और फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए एक विक्रय पत्र तैयार किया गया। कोरोना काल के दौरान ये विक्रय पत्र तैयार हुआ था और इसमें फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उस भूमि की रजिस्ट्री कर ली गई। रजिस्ट्री करने के बाद जैसे ही संज्ञान में नगर के जो एक प्रतिनिधि मंडल जो गांव में सजग रूप से काम करता है उसके द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और इसकी शिकायत नगर पालिका को की गई। तो नगर पालिका ने तात्कालीन रूप से 2024 में एक एफआईआर भी उक्त अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ दर्ज कराई है, जिसमें ये 420, 471, 467 में ये मामला दर्ज है और उक्त व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दी गई है। हाई कोर्ट ने 2 बार उसकी बेल भी निरस्त की थी, पर कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत जरूर है, क्योंकि बिना मिलीभगत के इतनी बड़ी जमीन का साठगांठ मतलब अतिक्रमण कर लेना, उस पर निर्माण कर लेना, और चूंकि उक्त भूमि पर स्थगन आदेश पहले से दिया हुआ था तहसीलदार सतवास के द्वारा कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य ना किया जाए, उसके बाद भी निर्माण कार्य करना, ये सब एक दूसरे के पूरक बताते हैं सभी को। जी दिपिल, देखा जाए तो लोगों का कहना है कि यदि ये रास्ता साफ हो जाता है तो लगभग 72-75 जो दुकानें हैं उनका रास्ता साफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन दुकानदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या जब स्थानीय लोगों की तरफ से इस मामले को लेकर शिकायत की गई तो क्या किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया? यदि बात की जाए स्थानीय विधायक पार्षद की तो स्थानीय विधायक जी को भी इस बात के लिए इंगित किया गया। वहीं दिपिल, अभी फिलहाल हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष श्री सतनाम सिंह जी जुड़ गए हैं। वहीं सतनाम जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं आपको। जी सतनाम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो मामला सामने आ रहा है सतवास से, जहां पर शासकीय भूमि पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है, वहीं लोगों का कहना है कि एक बार कलेक्टर के आदेश पर इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया था, आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन एक बार फिर जब कलेक्टर चेंज हुए हैं तो भूमाफियाओं ने एक बार फिर से इस भूमि पर कब्जा कर लिया है और स्थानीय लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? हाँ जी, है ना मैम। हमने भी 2-3 बार वहाँ से अतिक्रमण हटाया तहसीलदार महोदय के कहने पे, और वहाँ पर से हमने तार फेंसिंग भी की थी पूरी। और हम चाहते हैं कि नगर परिषद वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, लगभग 50+ में दुकानें बनेंगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पर। कभी वो हमको कलेक्टर साहब वो आवंटन कर देंगे ना भूमि, तो ये नगर के विकास में और बहुत बड़ा योगदान रहेगा और परिषद की भी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा उससे। जी, आपने जैसा कि बताया कि अतिक्रमण मुक्त करवा चुकी है जमीन, लेकिन फिर भी जस की तस परेशानी बनी हुई है। क्या कारण है कि भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी उनकी ओर से फिर से कब्जा कर लिया जाता है? मैम, होता क्या है, वो जो उसका मामला है ना, शासन और अपने भुवनेश्वर सोनी के बीच चल रहा था अपर क्राइम टीम से, और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करके शासन के पक्ष में दे दिया। लेकिन दूसरे आदमी ने एक फर्जी रजिस्ट्री करवाई गलत तरीके से, मतलब जो मालिकाना हक किसी का था ही नहीं पहले उस जमीन का, वो चीज की रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? शासन की भूमि की रजिस्ट्री कहाँ होती है? और जो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था उसका कर दिया उन्होंने रजिस्ट्री। जी, वही मैं पूछना चाहूंगी कि एक शासकीय भूमि की रजिस्ट्री किस प्रकार से हो सकती है जब तक उसमें किसी भी प्रशासनिक जो अधिकारी है उसकी मिलीभगत ना हो? क्या आप भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत इस मामले में हो सकती है? हमने जैसे कि उसमें जो भी दस्तावेज थे ना, मैंने नगर परिषद से जो वेरीफाई किए थे, तो वहां पर पाया गया था कि नगर परिषद से वो एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए थे जो संबंधित व्यक्ति को दिए थे, वो ऐसा किसी ने, और उसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई थी इस संबंध में। जी सतनाम जी, लोगों का ये भी कहना है कि लगातार जो भूमाफिया है उनकी ओर से स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उनको धमकियां भी दी जाती है। इसको लेकर प्रशासन की क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? मैम, अभी जैसे कि हम तो गए थे ना, तो हमारे साथ तो ऐसे तहसीलदार वगैरह सभी थे, तहसीलदार साहब भी थे, पुलिस पर जब भी हमने अतिक्रमण हटाया, और थोड़ी बहुत तो नोकझोंक होती रहती थी वहाँ पर, लेकिन बाकी हमने वो सब हटा के वहाँ पर हमारा एक जो पानी का टैंकर है वो भी वहीं पर, आज भी वहीं पर खड़ा है नगर परिषद का। जी, आज भी उसी जगह पर खड़ा है नगर परिषद का टैंकर। तो आपका कहना है कि जो भूमाफिया है उन्होंने फिलहाल जमीन से अपना कब्जा हटा लिया है, ये आप कहना चाह रहे हैं?
नहीं, उन्होंने हटाया क्या, कब्जा तो नगर परिषद का है, लेकिन उसके अंदर वो अपने स्तर से काम चालू कर रखा है उन्होंने। कभी वो बीम कालम भरते हैं, कभी काम चलता ही रहता है, जबकि उनके पास भी कोई शासन प्रशासन या कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि वहां पर जाके वो अपना काम निर्माण चालू कर सकें। तो इसको लेकर आपकी ओर से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक ये जो अतिक्रमण किया गया है और अतिक्रमण के मद्देनजर ये जो कार्य किए जा रहे हैं, जो आपने बताया कि बीम डाले गए हैं, नींव भरी जा रही है, कार्य किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसको कब तक रोक दिया जाएगा और कब तक पूरी भूमि को अतिक्रमण मुक्त पूरी तरह से करवा दिया जाएगा? इसको काम रोकने में हमारे कलेक्टर साहब पूरी तरह से सक्षम है और अपने तहसीलदार साहब सक्षम है। वो चाहे तो आज 1 घंटे बाद ही वो सब काम पूरा अतिक्रमण मुक्त कर सकते हैं। उसको उनकी रजिस्ट्री शून्य हो जाएगी तो आज ही हो जाएगी। फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री हुई है वो शून्य होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैम। आप उसकी जांच पड़ताल जितनी जल्दी फास्ट करवा सकते हो करवा सकते हैं, और होने के बाद वो क्लियर हो जाएगा कि वो फर्जी रजिस्ट्री है, उसको शून्य करना चाहिए फिर कलेक्टर साहब ने या तहसीलदार साहब जो भी हैं इनसे संबंधित अधिकारी। जी सतनाम जी, तो आपका कहना है कि जो फर्जी रजिस्ट्री का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर फैसला आते से ही पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा? शासन के पक्ष में तो बहुत पहले ही अपने आदेश आ चुके हैं, वो 2008 में आ गए हैं वो। ये तो एक जो नगर परिषद में जिन्होंने लगा रखा वो उसमें है केस, जो नगर परिषद की जमीन नहीं है वो शासन की जमीन, शासन ने काम करना चाहिए इसमें। जी सतनाम जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवास के सतवास क्षेत्र में दबंगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों से सवाल किए जा रहे हैं, जहां जनप्रतिनिधि हीला हवाली देने पर आतुर हैं और वहीं जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार इस मामले में हीला हवाली की जा रही है। लोगों का कहना है कि वे कई बार इस मामले में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई खासा ध्यान नहीं दिया जाता और दबंगों के हौसले लगातार बरकरार हैं, जिनकी ओर से प्रशासनिक भूमि पर कब्जा किया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिपिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिपिल, जैसा कि आपने देखा कि नगर परिषद अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़े हुए थे सतनाम जी, उनका कहना है कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और 2-3 बार जो नगर परिषद की टीम है ये वहां पर पहुंची भी है और नगर परिषद की ओर से ये फेंसिंग की गई है। लेकिन फिलहाल जो भूमाफिया हैं उनकी ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है इस भूमि पर। उनको इंतजार है तो इस बात का कि जो फर्जी रजिस्ट्री भूमाफिया की ओर से लगाई गई थी इसके ऊपर कब फैसला आता है, जिसके बाद इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा? चूंकि मैम ये मामला क्या एक्चुअल में नगर परिषद को जहां पर तकलीफ है, समस्या नगर परिषद के साथ ये है कि नगर परिषद को एक स्टे ऑर्डर दिया गया है इस भूमि के संबंध में कि नगर परिषद इसमें हस्तक्षेप न करे, चूंकि ये राज्य शासन की जमीन है। नगर परिषद ने इस जमीन का भूभाटक नहीं भरा है। जी तो कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो शासकीय कार्य हैं ये कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए, क्योंकि यह काम तहसीलदार सतवास को करना चाहिए। तहसीलदार सतवास यहाँ भूमि पर किस प्रकार से अवैध निर्माण को होने दे रहे हैं यह रोकना उनका कार्य है। नगर परिषद की भूमि नहीं है तो नगर परिषद को हस्तक्षेप करने का कोई योग्य कारण नहीं बनता है। और चूंकि मामला पूरा सांठ-गांठ से चल रहा है कि जब सतवास के नगर के लोग दिनांक 13 तारीख को पूरे 400-500 लोगों का जनसमूह ज्ञापन देने जाता है इस भूमि के विरोध में कि अतिक्रमण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पर उसके बाद यहाँ पर जो तहसीलदार तात्कालीन उपस्थित होते हैं वो उसको निर्माण करने से रोकते नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ का। तो क्या दिपिल ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ही संरक्षण भूमाफियाओं को मिल रहा है और यदि नगर परिषद इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो उसे कहीं ना कहीं जो स्टे ऑर्डर है उसका हवाला देकर रोक दिया जाता है? जी बिल्कुल 100% यही हो रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में राज्य शासन पूरा अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना चाहिए उसको, पर कहीं ना कहीं तहसीलदार की भूमिका इसमें पूरी संदिग्ध है। क्योंकि इतने सारे लोगों का ज्ञापन देना, उसके बाद लगातार शिकायतें प्रेषित करना लोगों की, और पूरे कहीं ना कहीं पूरे गांव के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल जनसुनवाई में कलेक्टर के यहाँ जाता है, कलेक्टर साहब उसकी जांच के लिए आगे लिखते हैं, पर तहसीलदार कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बड़ा प्रश्न का विषय है। जी दिपिल, मैं पूछना चाहूंगी कि जो भूमाफिया है जिनकी ओर से इस जमीन पर कब्जा किया गया है, क्या लगा इनके किसी भी जो बड़े अधिकारी हैं इनसे कांटेक्ट बताए जा रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके चलते इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही?
कहीं ना कहीं मैम कोई ना कोई तो इनको नेता या अधिकारी संरक्षित कर रहा है, क्योंकि 3 बार पहले भी 2023, 2024 में लगातार 3 बार अतिक्रमण हटाया जा चुका है जी भाई शासन के दिपिल, द्वारा। मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री बागली दीपक जोशी जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आईएनडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी, मैं पूछना चाहूंगी, जो सतवास में ये सरकारी भूमि है जिस पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा किया गया है, लगातार ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। जहां नगर परिषद की ओर से इस मामले में दखल अंदाजी के लिए मनाही कर दी गई है सरकार की ओर से, जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी ओर से, लेकिन प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? मैं एक बार स्थान को मैंने देखा भी था, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि यह अतिक्रमण करके बनाया गया और इसको तोड़ा गया था बीच में। जी, मुझे जो बताया गया था कि इसको हटाया गया अतिक्रमण को। बाद में अतिक्रमणकर्ता ने वापस वो अतिक्रमण किया। गांव के कुछ लोगों ने, जिसमें पत्रकार, वकील, बाकी लोग थे, इन्होंने कुछ मूवमेंट करने की शुरुआत की, लेकिन उल्टी उनको धमकी दी गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। जी, मुझे समझ में नहीं आया, बागली जैसे क्षेत्र में जहाँ पे मेरे पिताजी लगातार 8 बार विधायक रहे और हमेशा कहीं न कहीं अधिकारियों के काम करने का कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता था, ऐसे दृष्टिकोण मुझे समझ में नहीं आया कि दूध का दूध पानी का पानी करने में प्रशासन को दिक्कत कहाँ आ रही। और मुझे जो लगता है कि कहीं न कहीं इसमें अधिकारियों की या तो अपना उनका अहंकार या उनका अपना जो काम करने की शैली है वो इस चीज को प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको काम को करना चाहिए था। अतिक्रमण तो हटना चाहिए। सतवास में मैं डॉक्टर वघेला साहब, जो हमारे नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे, लगातार वो सरकारी जमीन बचाने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसे व्यक्ति इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे। उनकी कर्मभूमि पे आज अगर हम इस प्रकार की बातों को स्वीकार करें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। तो जनता की चीजों को अगर कोई छीनता है तो वो गलत बात है। और जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं उनको अगर जरूरत पड़े तो उसको बुलाया जाए, जनसुनवाई की जाए, पूछताछ की जाए, कागज बुलवाए जाए, लेकिन उल्टा उनको ये कहा जा रहा है कि आप अगर इसके खिलाफ ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ ऐसा कर देंगे। जी, ठीक मुझे नहीं लगता। मुझे जहाँ तक ये जानकारी मिली कि ये ठीक नहीं है। जी, जैसा कि दीपक जी आपने बताया कि लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हैं इनकी ओर से भूमाफियाओं पर कार्रवाई न करना इनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ऐसा ही स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों के सीधे आरोप हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से इन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। तो क्या लगता है, इन भूमाफियाओं को किसी बड़े चेहरे का संरक्षण है जिसके चलते इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और लगातार स्टे पर स्टे लगाए जा रहे हैं इस भूमि पर? नहीं, मुझे तो जो वर्तमान परिदृश्य दिखता है उसमें लोकतंत्र में जो हमारी तीनों व्यवस्थाएं बनी है, कार्यपालिका, विधायिनी और व्यवस्थित विकास, इनके समन्वय से लोकतंत्र चलता है। लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों पे कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी है। और हावी होने का कारण क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य से क्यों विमुख हो रहे? जनता की बात को मुखरता से उठाना उनकी जिम्मेदारी है, उसको ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। लेकिन ये चीज से क्यों कहीं ना कहीं इनकी जो मुखरता है वो कम होती जा रही है? क्या कारण है? मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा मामला है नहीं, लेकिन जनता को दोष दी जा रही है अधिकारियों द्वारा, जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा, कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो मुझे तो लगता है बहुत बुरी बात है और ये लोकतंत्र के लिए कतई मैं तो कह रहा हूँ उचित नहीं है। जी दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दिपिल, देखा जा सकता है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कार्रवाई न किए जाने को लेकर उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही के कारण या उनके अहंकार के कारण जो उन्हें इस पर कार्रवाई करने से रोके हुए है, इसको लेकर लोग भी परेशान हैं और भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी मिलीभगत तो है और इसी से पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति कल से कोई रजिस्ट्री करा लेगा शासन की जगह पर, तो किस तरह से उसको वहां से निष्कासित किया जाए, जनता आखिर में क्या करे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जी दिपिल जी, ये जो रजिस्ट्री का मुद्दा उठ रहा है, ये इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये होता है कि सरकारी भूमि पर रजिस्ट्री कैसे हो गई? क्योंकि यदि आज के वर्तमान समय की यदि बात करें, किसी को आधार कार्ड भी बनवाना है तो काफी मशक्कत उसे करनी पड़ती है, काफी कागजात दिखाने पड़ते हैं। लेकिन रजिस्ट्री की यदि बात आए तो रजिस्ट्री एक सरकारी भूमि की होना काफी बड़ी बात मानी जाती है, वो भी फर्जी रजिस्ट्री।
चूंकि हमने जहां जानकारी प्राप्त की, जितनी मुझे मिली है जी कि दीपेल जी, इस मैं आपको भूमि- रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाला पटेल जी जुड़ गए हैं। लाला पटेल जी, आपका आईएनडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सतवास में जो प्रशासनिक जमीन पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा किया गया है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? आपको इसके बारे में जानकारी है? जी 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 जी, तो प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है लाला जी? अभी तक मैं मानता हूँ प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि कलेक्टर के संज्ञान में भी नगर सामाजिक समितियों द्वारा भी बार बार कलेक्टर साहब को संज्ञान में लिया जा रहा है। और चूंकि नगर परिषद की भी इसमें मिली भगत है, बार बार सीएमओ भी इसी विषय को लेकर चेंज किए जाते हैं। 3 बार अभी तक प्रशासनिक अधिकारी का यहाँ तबादला हो चुका है, क्योंकि एक नगर की बेशकीमती जमीन है जिस पे कब्जा किया जा रहा है। जी, नगर परिषद का कहना है कि उनकी ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जो है, जो प्रशासन की ओर से स्टे ऑर्डर लगा दिए गए हैं और राज्य सरकार की ओर से नगर परिषद को इससे इतर रहने के लिए कहा गया है। उन नगर परिषद से दखलंदाजी के लिए मना कर दिया गया है और केवल जो स्टे हटाने, ये जो फर्जी रजिस्ट्री की बात सामने आ रही है, जहां पर भूमाफियाओं की ओर से जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई है, इसके फैसले आने का इंतजार किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा संज्ञान में विषय है, चूंकि मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ साथ इसी वार्ड से पार्षद भी हूँ, नगर परिषद का हिस्सा हूँ। नगर परिषद में बार बार इनको एनओसी इस बात की दी जाती है कि आप काम शुरू करें। चूंकि पूर्व में सीएमओ आए थे, उनके द्वारा नगर परिषद से वहां तार फेंसिंग कराकर नगर परिषद के अपने यंत्र वहां स्थापित कर दिए थे, परंतु उनकी दबंगी के कारण उनको वहां से हटा दिया गया और सारा प्रशासन के लोग उनसे मिले हुई व्यवस्था में हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आप स्थानीय लोगों की इस बात से सहमत करते हैं, जहां स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद है और उनकी ओर से जमीन पर कब्जा किया गया है। ये स्थिति है जी, तो इसको लेकर कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी की जो कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, ये सवाल उनकी कार्यशैली पर ना खड़े हों या किसी जनप्रतिनिधि की ओर से इसको लेकर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है या कोई शिकायत की गई है? माननीय हमारा बागली विधानसभा के जो विधायक हैं, उनको भी सामाजिक संगठन के लोगों ने जाकर अवगत कराया है, क्योंकि उनके द्वारा भी इस तरह की व्यवस्था को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। हमने लास्ट से 2-3 दिन पूर्व कलेक्टर साहब को संज्ञान में दिया है विषय। अगर वो इस विषय को अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हम नगर बंद करके और भूख हड़ताल पर बैठकर इस व्यवस्था को लिए लड़ेंगे। जी जी, लाला पटेल जी, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीपल, जैसा कि आपने देखा कि नगर परिषद माफ कीजिए, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है जो लाला पटेल जी, इनका भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से ये जो भूमाफिया है इनकी ओर से कब्जा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल सीधा, क्योंकि जो रजिस्ट्री हुई है, जो फर्जी रजिस्ट्री की आपने अभी बात की थी, वो रजिस्ट्री उसी आधार पे हुई है। नगर परिषद के ही तत्कालीन सीएमओ कैलाश चंद्र वर्मा 2020 में कोरोना के दौरान छुट्टियों के समय, जब कोविड में पूरा देश बंद था, उस समय इनको प्रमाण पत्र जारी करते हैं भूमि स्वामित्व का। जी, वहीं दीपल, अब देखने वाली बात होगी कि जो भूमाफिया है इस पर कार्रवाई एक दूसरी बात हो गई है। यहाँ पहली कार्रवाई उन अधिकारियों पर होनी चाहिए, कर्मचारियों पर होनी चाहिए जिनकी ओर से भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और जिनकी हीला हवाली और टाल मटोल लापरवाही के चलते भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपल। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। जहां नगर परिषद की ओर से राज्य सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ दिया गया है, तो वहीं राज्य सरकार की ओर से कहना है कि लगातार इसकी ओर से इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कब इस शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है और स्थानीय लोगों को इससे निजात मिलती है। फिलहाल के लिए आईएनडी इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए आईएनडी 24। नमस्कार।